भावना है सफा तो सभी है नफा, भावना है बद्ध तो सौदा ही रद्द। एक बार एक राजा मंत्री के साथ निकला शिकार करने। शिकार करते करते थक गया। अब उसे प्यास लगी तो किसी किसान के घर में चले गए। जंगल था, जंगल के मध्य एक किसान रहता था। उस किसान के घर गए, आवाज देकर कहा कोई है? किसान बाहर आया। मंत्री ने कहा महाराज आए हैं तुम्हारे घर पे। प्रसन्न हो गया, कहा महाराज बहुत बड़ा सद्भाग्य है, मुझ जैसा किसान जो आपके दर तक नहीं पहुंच सकता आप आ गए, आदेश दीजिए क्या करूं सेवा। मंत्री ने कहा पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। अब वह गया, पानी पिलाया और पूछने लगा महाराज जी और कुछ सेवा करूं? मेरी इच्छा है मैं आपको अनार का रस पिलाऊं, मेरे यहां अनार के वृक्ष लगे हुए हैं। राजा ने कहा बनाकर आओ। वह गया अंदर, तुरंत 2 अनार तोड़े, उन अनारों से रस निकाला, गिलास में भरा और भरकर 2 गिलास लेकर आया। अब प्यासा हो, व्याकुल हो, भूख से पीड़ित हो, उसे इस प्रकार इज्जत सम्मान मिल जाए तो क्या होता है, तृप्ति आ जाती है। राजा ने जैसे ही जूस पिया तृप्त हो गया। मंत्री को भी प्रसन्नता हो गई। किसान ने कहा महाराज और लेकर आऊं? कहा लेकर आओ। दूसरा गिलास लेकर आया भरकर दोनों के लिए। दोनों ने पिया। अब जैसे ही पूछा महाराज जी और? राजा ने कहा भाई भूख लगी है, भले लेकर आओ। यह गया अंदर लेने के लिए। अब इसे बनाने में समय लग गया। यहां मंत्री कहता है महाराज यह आपके ही राज्य में रहता है और अनारों के पेड़ लगा रखे हैं इसने, कभी इसने हमें कर नहीं दिया है और हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं। इतने अच्छे अनार हमारे राज्य में रोज आने चाहिए, कम से कम और कुछ नहीं तो कर तो दे। अब इस प्रकार बात होने लगी। वह किसान अंदर चला गया जूस बनाने के लिए। पहले जूस 1 अनार से 1 गिलास भर गया था। इस बार उसने 7 अनार निकाल दिए पर गिलास भरे ही नहीं। बहुत देर बाद आया 2 गिलास भर के। राजा ने पूछा क्या हुआ, समय लग गया। कहा महाराज जी पता नहीं, पहले जब आप आए तो 1 अनार से 1 गिलास भर गया, दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। कहा तीसरी बार अनार तोड़कर आया तो उनसे रस निकलना क्या हो गया, बंद हो गया। राजा ने कहा ऐसे कैसे? कहा शुरुआत में 1 अनार से 1 गिलास, अब 7 अनार निकाल दिए तब भी नहीं निकला। तो वह किसान बहुत विद्वान था। कहा महाराज जी क्षमा करना, एक बात पूछूं आपसे? कहा पूछो। कहा महाराज जी आपके भाव में कोई परिवर्तन तो नहीं आया है? कहा नहीं। कहा कुछ तो बात हुई है? तो राजा कहने लगा, कहा पहली बार जब तुम लेकर आए रस भर के तो हमें बहुत प्यास थी। कहा दूसरी बार लेकर आए तब भी हम प्रसन्न थे। कहा जब तीसरी बार लेने गए तो मंत्री ने कहा इतने बड़े इस क्षेत्र में इसने अनार के पेड़ लगा रखे हैं और कभी हमें कर दिया ही नहीं है। कहा हम सोच रहे थे कि तुमसे क्या करें, कर लें और उस कर के रूप में क्या लें, तुमसे कहें कि ये अनार जो तुम उगाते हो हमारे पास देकर जाया करो। कहा हम यह बोलने ही वाले थे, इतने में तुमने क्या बोला? भाई 7 अनारों से भी 1 गिलास तुम्हारा भरा नहीं है। तो किसान बहुत हंसने लगा। तो राजा पूछता है हंसते क्यों हो? कहा महाराज देखो
तुम्हारे भाव में परिवर्तन आया तो अनार ने भी रस देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। कहा पहले तुम्हारा भाव अच्छा था कि किसान ने जंगल में भी पेड़ लगा रखे हैं, कोई आए राहगीर आए उसे क्या मिलेगी, सुविधा मिल जाएगी। तब तुम्हारा मेरे प्रति भाव कैसा था, अच्छा था। लेकिन अब तुम्हारे भाव में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे रस में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। का 7 अनार काटने के बाद भी वैसा स्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी प्रसंग बताते थे, यह बहुत सुंदर, और कहते थे इसलिए भावना कैसी रखो, शुद्ध रखो। हे संसारी चित्तधारी भावना सा